हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कान्हा जी के ट्रिक्स। हम बात करेंगे राम जी के ऊपर। राम जी से रिलेटेड जितने भी तथ्य रहे उन सभी को देखेंगे। 1528 से लेकर 2020 तक के रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं उन सबको देखेंगे और उन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज राम जन्म अयोध्या में भूमि पूजन होने जा रहा है, जिसको लेकर लोगों के मन में उत्साह है कि हमें भी जानना है कि राम जी से रिलेटेड क्या तथ्य रहे थे और क्यों हिंदू मुसलमानों में विवाद हुआ। इस सभी को जानने के लिए लोगों में काफ़ी उत्साह है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर लेके आई हूँ जिससे कि आप लोग जान सकें। तो इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में 1528 से 2010 तक के रिलेटेड तथ्य बताए जाएंगे। उसके बाद पार्ट 2 में 2010 से 2020 तक के तथ्य बताए जाएंगे। ओके, जिसको देखकर आपको लगेगा कि हमें जानना चाहिए था। सो आप लोग ज़रूर देखिएगा दोनों पार्ट्स। सो हम स्टार्ट करते हैं। राम जन्मभूमि का इतिहास, राम जी से रिलेटेड तथ्य। 1528 में राम जन्मभूमि पर मस्जिद बनाई गई, बाबरी मस्जिद बनाई गई 1528 में, जिसको लेकर हिंदू मुसलमानों में विवाद शुरू होने लगे। ठीक है, हिंदू का कहना था कि उनके रामायण और रामचरितमानस के अनुसार, उनके ग्रंथों के अनुसार कि ये अयोध्या राम जी की है, और मुसलमानों को कहना था कि ये अयोध्या हमारी है। तो 1753 में पहली बार इनमें हिंदू मुसलमानों में विवाद शुरू हुआ। 1753 से विवाद शुरू होने लगे, जिसके बाद 1759 में अंग्रेजी सरकार ने विवाद को ध्यान में रखते हुए, विवाद को देखते हुए कि विवाद बढ़ने लगे, उसको देखते हुए कि हिंदुओं को पूजा के लिए बाहर का हिस्सा दे दिया तथा मुसलमानों को अंदर का हिस्सा उपयोग में लाने के लिए दे दिया। फिर 1949 में अंदर के हिस्से में भगवान राम की मूर्ति रखी गई, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदू मुसलमानों में वैसे की भावना उत्पन्न होने लगी। दोनों में, हिंदू मुसलमानों में विवाद उत्पन्न होने लगे, जिसकी गंभीरता को समझते हुए भारत सरकार ने मंदिर में ताले लगा दिए। विवाद जब अधिक बढ़ने लगे तो सरकार ने मंदिर में ताले लगा दिए। इसके बाद 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई। बाबरी मस्जिद गिराई गई, जो 1528 में बाबरी मस्जिद बनाई गई थी वो 1992 में गिरा दी गई, इसके देशव्यापी दंगों में, इसमें जो दंगे हुए करीब 2000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इसके बाद लिब्राहीन आयोग को गठित किया गया। इसके 10 दिन बाद ही लिब्राहीन आयोग को गठित किया गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे लिब्राहन, MS लिब्राहन। उनको यहाँ का अध्यक्ष बनाया गया। उनसे कहा गया कि आप 3 महीने में रिपोर्ट दीजिएगा। हिंदू मुसलमानों का जो विवाद हो रहा है उनसे रिपोर्ट मांगी गई, आप 3 महीने में रिपोर्ट दीजिएगा। लेकिन इन्होंने 17 साल लगा दिए रिपोर्ट देने में। 17 साल तक इन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दी। ऐसे ही विवाद बढ़ते रहे और तारीख पे तारीख चलती रही। फिर 2010 में उच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि विवादित भूमि जो है वो राम जन्मभूमि है। राम जन्मभूमि घोषित कर दिया गया, विवादित भूमि राम जी की है, ये निर्णय सुना दिया गया। इसके बाद निर्णय के बाद मुसलमानों ने याचिकाएं लगाई, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने विवादित भूमि का, जो विवादित भूमि थी हिंदू मुसलमानों की, उसका 1/3 हिस्सा मुसलमानों को दे दिया। लेकिन हिंदू मुसलमान दोनों पक्षों ने इस निर्णय को अस्वीकार कर दिया। दोनों में फिर विवाद शुरू होने लगा, अस्वीकार कर दिया और विवाद शुरू होने लगा। इसके बाद लगातार विवाद चलता रहा और तारीख पे तारीख पड़ती रही, कोर्ट में तारीखें डलती रही। फिर फाइनली एक रिपोर्ट आई, जिसके अनुसार चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जी ने राम जन्मभूमि पर फैसला सुना ही दिया। कहा कि 2.7 एकड़ हिंदुओं को दे दी एंड 5 एकड़ ज़मीन मुसलमानों को दे दी। यानी इससे आगे जो भी तथ्य हैं 2010 से 2020 तक, उसको जानने के लिए आपको सेकंड पार्ट देखना होगा। सेकंड पार्ट देखिएगा, उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जो आपको देखने हैं। आप सेकंड पार्ट ज़रूर देखिएगा एंड बताइएगा
जो राम जी से रिलेटेड तथ्य हैं, आपको भी जो पता हो आप कमेंट्स करके बताइएगा कि ये तथ्य थे राम जी से रिलेटेड। ओके, एंड थैंक यू फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताना एंड सेकंड पार्ट ज़रूर देखना।